हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस में, डिजाइनिंग वाले पार्ट में देख रहे थे हम लोग क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर को। और डिवाइड एंड कंकर में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आखिर हम किस प्रकार से करते हैं। जो हमारा नॉर्मल मेथड था वो मेथड, और हम डिवाइड एंड कंकर में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आपको मालूम होगा, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, कैसे करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले तो मेरे मान लेते हैं ये मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब इधर हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 6 7 8। ये मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, दो मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेरा कंडीशन होता है क्या, पी क्रॉस क्यू और एन मान लेते हैं एम क्रॉस आर। तो यहाँ पे क्यू जो है और एम जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन एक तरह से बोल सकते हैं, कंडीशन होता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सही, लेकिन हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे डिवाइड एंड कंकर में। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे आप सी लैंग्वेज वगैरह में पढ़े होंगे, जब हम 2D एरे पढ़ते हैं जनरली, तो वहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आखिर किस तरह से करते हैं, तो वहाँ पे आप देखिएगा कोड का सेक्शन में, तो इस प्रकार से लिखा रहता है क्या, हम पहले देख लेने जा रहे हैं नॉन डिवाइड एंड कंकर। मीन्स यहाँ पे हम डिवाइड एंड कंकर नहीं, हम जो नॉर्मल अप्रोच रहता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का वो समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ 3 लूप लगाते हैं। पहला लूप फॉर लूप, कहाँ से लेकर रो के लिए चलता है, और दूसरा रो में रहता है कॉलम के लिए चलते हैं जैसे लेके एन तक। और उसका हमको मल्टीप्लाई करके रखना पड़ता है जिस 2D एरे में, उसमें हम क्या करते हैं के बराबर 1 से लेकर एन तक चलाते हैं, और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। जो हम नॉर्मल मेथड पढ़ते थे, ये मेरा इस प्रकार से अप्रोच रहता था, हम इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो ये कितना चल रहा है, ये लूप चल रहा है एन 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 टाइम्स, और ये लूप कितना चल रहा है, एन टाइम्स। और ये लूप कितना चल रहा है, एन टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 3 लूप है और तीनों एन टाइम्स एन टाइम्स एन टाइम्स चल रहा है। ओके, तो ओवरऑल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 लूप है तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यू हो जाएगा। ये मेरा जो नॉर्मल मेथड रहता था इसके लिए होता था। नॉर्मल मेथड करने का मतलब, जैसे आप सी लैंग्वेज वगैरह पढ़े होंगे, सी पढ़े होंगे या सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, जब भी 2D एरे का कंसेप्ट पढ़े होंगे तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो वहाँ पे वो करवाया ही जाता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और यहाँ पे हम एक अप्रोच बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस समय में, मीन्स जब हम 2D एरे पढ़ते हैं उस समय में। तो ये मेरा नॉर्मल अप्रोच है। नॉर्मल अप्रोच से कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है, एन क्यू। तो ये तो एन क्यूब लग गया, तो ये मेरा क्या है, नॉन डिवाइड एंड कंकर मेथड। क्या हम इसको डिवाइड एंड कंकर से कर सकते हैं सॉल्व, क्या इसको हम डिवाइड एंड कंकर से सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कब हम मानेंगे जब मेरा प्रॉब्लम जो है स्मॉल है, क्योंकि जब भी हम डिवाइड एंड कंकर की बात करते हैं तो ये मेरा एक सवाल आता है क्या, कि वहाँ पे हम कब कहेंगे जब मेरा जो प्रॉब्लम है वो स्मॉल है और उसको हम एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, कब कहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रो उठाते हैं, इसका रो उठाते हैं और इसका कॉलम, इसका रो उठाए, यहाँ पे ब्लैक से कर देते हैं ये। हम क्या करते हैं, इसका रो उठाते हैं और इसका कॉलम उठाते हैं। मीन्स यहाँ पे हम कैसे करते हैं, 1 × 5 + 2 × 7 कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इसके और इसके साथ करते हैं, इसके और इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ करेंगे 6 × 1 + 2 × 8 हो जाता है। सेम इसी प्रकार से हम इसके और इसके साथ करते रहते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मैट्रिक्स है 2 × 2 का रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 × 2 नहीं रहता है तो हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाता है, तो मेरा टास्क क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे, यूजिंग डिवाइड एंड कंकर मेथड में। ये तो मेरा नॉर्मल अप्रोच था, आई होप आपको नॉर्मल अप्रोच तो था वो समझ में आया होगा, और ये जनरली आप कहिए भी होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉर्मल अप्रोच नॉन डिवाइड एंड कंकर में करते हैं। अब इसी को हम करने वाले हैं यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर। तो जब डिवाइड एंड कॉन्कर से करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा प्रॉब्लम मेरा कब स्मॉल रहेगा। तो मेरा जब एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रहेगा, मीन्स 2 × 2 का मैट्रिक्स रहेगा, तब हम उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट है। और जब मेरा एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 × 4 का हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे 4 × 4 जब है तो क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है, बड़ा है। जब प्रॉब्लम बड़ा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्मॉल प्रॉब्लम मीन्स 2 × 2 का मैट्रिक्स होता है, तो इसमें जो भी हम क्या करेंगे, उसको 2 × 2 में डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 × 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा जो मैट्रिक्स। अब ये देखिएगा, ये मेरा क्या है, 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, एक ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया, एक ये जो है ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया, और एक ये जो है 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया।
तो हम क्या किए, इस प्रकार से हमको डिवाइड करना है, जो मेरा प्रॉब्लम है वो स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाए। स्मॉल प्रॉब्लम कितना है, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हम यहाँ पे करेंगे, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स। ये मेरा क्या हो गया, एक मैट्रिक्स ये हो गया 2 बाई 2 का, फिर दूसरा मैट्रिक्स ये हो गया 2 बाई 2 का, फिर तीसरा मैट्रिक्स ये हो गया 2 बाई 2 का, फिर ये मेरा अगला मैट्रिक्स हो गया 2 बाई 2 का। अब यहाँ पे देखिएगा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स तो कर दिए। अब हमको सिंपल सा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा करना है, क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मेरा पहला ये जो है, ये यहाँ पे नंबर 1 कर देते हैं। ये जो पहला मेरा मैट्रिक्स बना है ये I1 और इधर I1, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट मिल जाएगा ना, जहाँ पे जो मेरा सी मैट्रिक्स है वहाँ पे उसका जो पहला रो और पहला कॉलम जो है वो तो मिल जाएगा। फिर मेरा आई यहाँ पे दूसरा नंबर पे ये यहाँ पे I1 है, यहाँ पे पहला नंबर और ये दूसरा नंबर कर देते हैं। और दूसरा नंबर पे मेरा ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा दूसरा वाला मिल जाएगा। फिर सेम उसी प्रकार से अगर ये मेरा तीसरा है और ये मेरा तीसरा है तो तीनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये चौथा है और ये चौथा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट का मिल जाएगा, 4 जो यहाँ पे बनेगा वो। और ये जो मैं हमला कर रहे हैं वो n क्रॉस n, यहाँ पे 4 क्रॉस 4 है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चलिए देखते हैं 4 बाई 4 और यहाँ पर भी 4 बाई 4 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में किस प्रकार से हमारा अप्रोच डेवलप हुआ समझ में आया। स्मॉलेस्ट सब जब भी डिवाइड एंड कंकर का नया प्रॉब्लम आपके सामने आए तो सिंपल सा ये सोचिए उसका सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कब हम उसको एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम जब मेरा यहाँ पे इस केस में मेरा जब 2 एलिमेंट रहेगा, जब यहाँ पे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स रहेगा तब हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 बाई 4 का दिया हुआ है, अब 4 बाई 4 का जब दिया था तो हम उसका क्या है स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम में आपको डिवाइड करके बताए हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिजल्टेंट का बात करते हैं, तो रिजल्टेंट का बात यहाँ पे इस प्रकार से होगा, किस प्रकार से होगा, तो रिजल्टेंट का बात यहाँ पे देखिएगा हम इस प्रकार से करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आप किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अप्रोच बता दें इस प्रकार से। जैसे हमको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, यहाँ पे मेरा क्या है सी मैट्रिक्स, हमको रिजल्ट है यहाँ पे स्टोर करना है। तो यहाँ पे पहला आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, फिर यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, फिर यहाँ पे चौथा, इस प्रकार से स्टोर होगा। यहाँ पे जो पहला जो है मीन्स यहाँ पे सी, यहाँ पे मान लेते हैं C1, यहाँ पे सी इस मैट्रिक्स का 1 यहाँ पे जो आएगा वैल्यू वो, तो यहाँ पे क्या पे चीज आएगा, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, किसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वाला, यहाँ पे A1 AI लिख देते हैं, ठीक है, AI मल्टीप्लाई बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं BI, इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सॉरी इसको मल्टीप्लाई तो करिए और साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, साथ में इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारा क्या होता है इस ऐसे चलता है, यहाँ देखिएगा ये ऐसे चलता है और ये ऐसे चलता है, यहाँ ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, ये दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दिए और साथ में हमको प्लस करना पड़ेगा किसको देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से हम किए थे, ये हो गया इस प्रकार से पहला रो में और दूसरा में कॉलम में, तो यहाँ पे ये होगा क्या A2 मल्टीप्लाई बाई, ये तो हो गया और किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा B3 से मल्टीप्लाई होगा, B3 से मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ किससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो सेम कुछ नहीं किए, बस इस प्रकार से कर दिए। अगर वही हम बात करें C2 कैसे आएगा, तो आप बताइए C2 कैसे आएगा। C2 क्या है मेरा, ये वाला मैट्रिक्स कैसे आएगा, तो ये वाला मैट्रिक्स कब आता है, हमको ये वाला मैट्रिक्स चाहिए, तो ये वाला मैट्रिक्स चाहिए तो हमको कब चाहिए, देखिएगा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो पहला जो हमारा है इस प्रकार से मिलेगा, फिर अगर हमको दूसरा वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला हमको इस प्रकार से मिलेगा, क्या हम अगला ये की या फिर वो किए, हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स A का 3 वाला पार्ट मल्टीप्लाई बाय A का 3 वाला पार्ट, ये ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे ये ऐसे चला और ये ऐसे चला, मीन्स यहाँ पे हमको ये वाला चाहिए ना, तो ये एक बार ऐसे कर दिए, फिर एक बार ऐसे, 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 तो यहाँ पे क्या है ये और ये मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे दूसरा वाला चाहिए ना, तो दूसरा वाला चाहिए तो क्या करेंगे, इसका देखिएगा सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं है इस प्रकार से कैसे लिखते हैं, सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ एडिशन करके लिख दिए, हमको क्या हुआ पहला वाला मिल गया, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, हम क्या किए पहला वाला मिल गया, जब हम इसको मल्टीप्लाई किए फिर इसी को हम अगला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको दूसरा मिलेगा, इसी को अगला के साथ, तो इसी को हमको अगला के साथ करना है, तो इसी का A का I जो है इसको मल्टीप्लाई करना अगला के साथ, मतलब B का 2 के साथ, फिर हम यहाँ पे करेंगे एडिशन,
इसको इसको कर दिए मल्टीप्लाई। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, तो ये मेरा ये मिल गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको साथ, यहाँ पे क्या है A2 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे B के 4 के साथ, तो B के 4 के साथ तो मेरा ये मिल गया। उसका हमको चाहिए C3 वाला, मतलब यहाँ वाला लोकेशन चाहिए, तो यहाँ वाला चाहिए तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 × ये हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे B1 के साथ प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, अगला के वाला के साथ, इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है A4 को मल्टीप्लाई करेंगे B3 के साथ, तो ये आ गया। फिर अगला हमको चाहिए चौथा वाला चाहिए, चौथा वाला कैसे आएगा, तो ये वाला हमको कैसे आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले के साथ, मतलब A3 को मल्टीप्लाई करेंगे B के 2 के साथ प्लस, अब फिर करेंगे A के चौथा वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, B के चौथा वाले के साथ। तो इस तरीके से हमारा जो होगा उस तरीके से मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हमको आपको करके भी दिखाए थे। ओके, जब ये हो गया तो यहाँ पे देखिएगा इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से आएगा। तो इसका जब टाइम कम्प्लेक्सिटी अब निकालने जाएगा तो यहाँ पे देखिए कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार क्या हो रहा है, 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हम n/2 कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम डिवाइड किए हैं वो n/2 और n/2 किए हैं, मीन्स ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये एक सब प्रॉब्लम हो गया और ये एक सब प्रॉब्लम हो गया, ये है n/2 है और ये भी n/2 है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 4/4 का था तो हम क्या किए हैं, 2/2 का डिवाइड किए हैं। तो क्या है, ये अगर हम n मान लेते हैं, ये मेरा n क्रॉस n हो गया, तो ये जो है ये 4/4 था, तो ये क्या हुआ n/2, मतलब यहाँ पे 2/2 का हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये अगला जो मैट्रिक्स बन रहा है वो n/2 का बन रहा है और ये भी n/2 का बन रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये भी n/2, ये भी n/2, ये भी n/2, तो n/2 कितना बार हो रहा है, तो जितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे टोटल 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 बार जब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इसका हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे, तो इसका हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देखेंगे, तो Tn जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी वो क्या है, 8 टाइम्स ऑफ कितना n/2 हो रहा था, T/n/2 प्लस, ये तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एडिशन भी हो रहा है ना, ये एक मैट्रिक्स आया है, ये एक मैट्रिक्स आया है, ये दोनों क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये क्या है कि एक मैट्रिक्स है। जब ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, सॉरी मैट्रिक्स को एडिशन कर रहे हैं ना, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिएगा ये जो वैल्यू है आपस में मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, तो यहाँ पे ये जो है हमको क्या हुआ, मल्टीप्लाई किए हैं। जब मल्टीप्लाई किए हैं 2/2 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/2 के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक मैट्रिक्स आएगा। जब ये मैट्रिक्स आया, ये भी एक मैट्रिक्स आया, तो हमको क्या करना है, एडिशन करना है। और मैट्रिक्स को एडिशन करने का जो होता है, जब आप कोड लिखते होंगे तो वहाँ पे 2 लूप चलता है। जब 2 लूप चलता है तो वहाँ पे क्या होगा, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा n²। उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 लूप जब भी आ गया तो वहाँ पे जैसे आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स को ऐड करना होता है, रो और कॉलम को ऐड कर देते हैं ना, उसी प्रकार से। तो वहाँ पे इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा क्या आएगा, n²। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी में कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है, कितना बार भी हो सकता है, यहाँ क्या हम मान लिए कांस्टेंट। जब n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 है। और यहाँ पे कांस्टेंट कब लेगा, जब मेरा n का वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हम लिखे हैं वो आपको समझ में आया होगा। ओके, ग्रेटर देन 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, बी का वैल्यू मान लेते हैं 0 से बड़ा। यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो बी का भी मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मतलब कर देते हैं, और यहाँ पे बी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हमको कोई एडिशन करना ही नहीं, तो उसको तो नॉर्मली हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो एडिशन होना चाहिए एक बार भी, तो एक बार भी होगा तभी ना वहाँ पे n² लेंगे, तब ये मेरा क्या आएगा, इस प्रकार का मेरा रेफरेंस रिलेशन बनेगा। तो किस प्रकार से हम रेफरेंस रिलेशन बनाए आपको समझ में आया, बस कुछ नहीं किया, इस प्रकार से कर दिया। जब इसका आप सॉल्व करेंगे, इसको आप बहुत मेथड हम बता दिए सॉल्व करने का, कोई भी मेथड मास्टर थ्योरम लगा दीजिए या फिर कोई भी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जो आपका टाइम कम्प्लीसिटी आएगा वो आपका आएगा ऑर्डर ऑफ n³। जब यहाँ पे आप किसी को टाइम कम्प्लीसिटी निकालेगा तो वो आएगा आपका ऑर्डर ऑफ n³। यहाँ पे देखिएगा, जब आप कहिएगा क्या, आप यहाँ पे एक सवाल होगा आपका क्या, जब हम डिवाइड एंड कंकर मेथड से किए तब भी मेरा टाइम कम्प्लीसिटी जो था वो n³ आ रहा है। जब हम नॉर्मल मेथड से कर रहे थे तभी मेरा टाइम कम्प्लीसिटी आ रहा था, वो ऑर्डर ऑफ n³ आ रहा था। तो यहाँ पे हम इसको क्यों करें, डिवाइड एंड कंकर मेथड से क्यों करें, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कहिएगा आप एक्स्ट्रा स्पेस भी लगेगा, तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल होगा जब मेरा डिवाइड एंड कंकर होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्यों करें, तो यहाँ पे हाँ दोनों का टाइम कम्प्लीसिटी सेम है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए ताकि एग्जाम वगैरह में पूछ दे, और आपको एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए जो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं उसको। ओके, यहाँ पे टाइम कम्प्लीसिटी सेम आया। अब यहाँ पे टाइम कम्प्लीसिटी को रिड्यूस किया जा सकता है क्या कोई और मेथड से, क्या ये टाइम कम्प्लीसिटी जो आया है क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है कोई और मेथड से। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है और इसको थोड़ा सा एनालाइज किए
और कहे यहाँ पे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मेन ले रहा है वो किसके कारण टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 8 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा लेगा। तो एक साइंटिस्ट आए स्टार्जन साइंटिस्ट का नाम है, ये आया कुछ एनालाइज किए। एनालाइज क्या किए, हमको क्या करना है, हमको 2 into 4 करना है। हमको क्या करना है, 2 into 4 करना है। तो रिजल्ट क्या आता है, 8 आता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या इसको हम एडिशन के जरिए कर सकते हैं? क्या हम इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जरिए कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या हमको क्या करना है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से करिए, 2 को 4 बार जोड़ दीजिए, 2 को 4 बार जोड़ दीजिए, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। तभी रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर आए साइंटिस्ट, वो एनालाइज क्या किए, यहाँ पे मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार। क्या ऐसा कोई टेक्निक हो सकता है हम उसको एडिशन करके ला सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के जरिए ला सकते हैं? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो टाइम होता है वो कम लगता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के समय में लगता है। ये जो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, एडिशन है। ये क्या है, एडिशन का है। ठीक है, ये हमारा एडिशन का टाइम है। तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो टाइम होता है वो एन क्यू के टर्म में होता है, जो कि हाइयर है। तो हम इसको क्या एडिशन के टर्म में ला सकते हैं? तो हाँ, इस प्रकार से एनालाइज अगर हम करते हैं, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई को अगर हम ऐड कर देते हैं उस प्रकार से, तभी तो रिजल्ट मेरा सेम में आएगा। तो यहीं पे आ जाता है मेरा कंसेप्ट आप क्या, स्टार्जन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्टार्जन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये किस बेस पे किया है, तो इसी बेस पे किया। क्या हमको मल्टीप्लाई ना करना, हमको ऐड करके लाना है सब कुछ, क्योंकि ऐड का जो टाइम कैपेसिटी होता है वो कम होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से किए हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्म है, ये फॉर्म को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये रिसर्च का पार्ट है। रिसर्च का पार्ट मतलब इस प्रकार से वो रिसर्च किए हैं, ऐसे समझ लीजिए, ये थ्योरम दे दिए हैं इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे जब मान लेते हैं पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, वी है, और यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं ये मेरा, जब हम क्या कर रहे हैं, दो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना, ये क्या है, दो पार्ट। जब भी हमारा बिग प्रॉब्लम आएगा, एन बाई एन का प्रॉब्लम आ रहा है, तब हम क्या करें, उसको छोटा छोटा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स में डिवाइड करें। तो यहाँ पे 2 बाई 2 का ही प्रॉब्लम हमको थ्योरम चाहिए होगा, क्योंकि 2 बाई 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बार बार। यहाँ पे 2 बाई 2 को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको। ओके, तब यहाँ पे देखिएगा, अब हमको क्या करना है, A11 और A22, A11 और A22। तो A11 मतलब यहाँ पे ये, और यहाँ पे A22 मतलब जो मेरा है, A22 मेरा 1 2 3 4, A22 मेरा ये है। दोनों को क्या करना, ऐड कर देना। इस तरीके से चाहिए, जब पी का वैल्यू निकालना होगा ना, तो पी का वैल्यू निकालिएगा, इस प्रकार से निकालिएगा, तो आपका पी का वैल्यू आएगा। फिर क्यू का वैल्यू के लिए ये है, आर का वैल्यू के लिए ये है, एस का वैल्यू के लिए ये है, टी के वैल्यू के लिए इस प्रकार से, यू का वैल्यू के लिए इस प्रकार से, वी के वैल्यू के लिए इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर देखिएगा, क्या है, ज़्यादातर मेरा एडिशन लिया गया है और सब्ट्रैक्शन लिया गया है, मल्टीप्लिकेशन बहुत कम लिया गया है। ओके, अब जब आप सी का वैल्यू निकालिएगा, सी11 का वैल्यू, सी1 का मतलब यहाँ पे 1 का जब वैल्यू निकालिएगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 1 का वैल्यू निकालने के लिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दो दो बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे, दो दो बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक बार एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का टाइम ज़्यादा लगा है, तो यहाँ पे हम देखिएगा C1 का जब वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसका जो टाइम कम्प्लीट होगा वो कम होगा। यहाँ पे भले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार, तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन वहाँ पे सबसे कम टाइम मिलेगा, सिर्फ एडिशन कर रहे हैं। तो C11 का वैल्यू के लिए हमारा वो फॉर्मूला हो गया। फिर C22 यहाँ पे हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम C22 निकालेंगे, दूसरा नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आर प्लस टी कर देंगे, मतलब आर प्लस ये वाला आर और ये वाला टी, ये दोनों का वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चौथा यहाँ तीसरा यहाँ पे इस प्रकार निकाल देते हैं। तो तीसरा यहाँ पे हम इस प्रकार से निकालने जाएंगे, तो मेरा क्या करेंगे, पी प्लस एस कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम C4 इस प्रकार से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये सब थ्योरम है, इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से हम C22 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे P क्या है, तो P ये है, R क्या है, तो R ये है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ओके, तो ये क्या है, स्टार्जन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा रिसर्च किए और रिसर्च करके इस प्रकार का रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए। इसमें टाइम कम्प्लीटी कम लगेगा। अब इसमें टाइम कम्प्लीटी किस प्रकार से कम लगेगा वो समझते हैं। ओके, यहाँ पे ए बी सी जो है वो एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ए आई बी आई सी आई जे है, तो ये कितना है, एन बाई टू ऑलरेडी हम बात कर लिए हैं। उसका पी क्यू आर एस टी ये जो है, ये भी एन बाई टू एडिशन मैट्रिक्स है, ये जो हम यहाँ पे एडिशन करें। उसके बाद यहाँ पे टी एन जो है, टाइम कम्प्लीसिटी कर रहा है स्टार्जन मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखिए, कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आप गिनिएगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं गिनना। तो ये मेरा क्या है, पहला है, पहला मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे दूसरा मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा मल्टीप्लाई, फिर चौथा मल्टीप्लाई, फिर पाँचवा मल्टीप्लाई, फिर छठा मल्टीप्लाई, फिर सातवां मल्टीप्लाई। टोटल 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे एन बाई टू हमेशा साइन डेल्टा करके यहाँ पे क्या है, 2 बाई 2 हम लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टाइम कम्प्लीटी की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 इंटू टी एन बाई टू
प्लस। अब यहाँ पे एडिशन के लिए कितना लेगा, तो एडिशन के लिए तो सेम उसी प्रकार से एन स्क्वायर है, क्योंकि हमको एडिशन का ये लगता है। कब ये रहेगा, कब ये रहेगा, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कब रहेगा, थोड़ा सा एनालाइज करिएगा किस प्रकार से ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कब रहेगा। तो जब मेरा जो है सेम उसी प्रकार से, जब प्रॉब्लम मेरा सेम है, एन का वैल्यू जब मेरा क्या रहेगा ग्रेटर देन टू, तो एन का वैल्यू जब मेरा ग्रेटर देन टू रहेगा तो ये आएगा, और यहाँ पे जब मेरा कॉन्स्टेंट कब आएगा, जब एन का वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू रहेगा। तो ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी का जो रिकरेंस रिलेशन आया है, ये मेरा आया क्या, स्टारजन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ले रहा 8 टाइम ले रहा था, लेकिन वहाँ पे 7 टाइम्स ले रहा है। जब 7 टाइम्स ले रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा कम लेसर टाइम लेगा, तो लेसर टाइम लेगा तो कितना लेस लेगा वो समझते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो लेसर तो लेगा, ये तो बात फिक्स है, लेकिन लेसर लेगा तो आखिर लेगा कितना। अगर आखिर लेसर लेना ही है तो लेसर वैल्यू लेगा कितना। तो इसका जब टाइम कम्प्लेक्सिटी आप एनालाइज करिएगा, जो कि आपको थ्योरम हम दिए हैं, जैसे मास्टर थ्योरम हो गया, उसके बाद जो भी आपका रेफरेंस ट्री मेथड हो गया, उसके बाद जो मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो उस सब से आप निकालिएगा तो यह आएगा ऑर्डर ऑफ एन के पावर लॉग 2 और 7, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा। तो इसका जब आप एनालाइज करके वैल्यू बताइएगा तो वैल्यू आपका आएगा, ये शायद आएगा 2.81 करके कुछ वैल्यू आता है, 2.81 आपका ये ऑर्डर ऑफ, ये जो इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपका आएगा 2.81, ये आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट वगैरह है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन जिसका जो है ये वाला थोड़ा जो है ये याद करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू वो कितना लेता है, ये वाला वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू कितना होता है। ओके, तो इसका जब आप टाइम फंक्शन एनालाइज करिएगा तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन के पावर 2.81 लेता है, जो कि एन क्यूब से थोड़ा सा कम है, एन एन क्यूब से थोड़ा सा कम है। ओके, तो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या किए हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को क्या किए हैं, एनालाइज किए हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना होगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर हम इसका बात करें नॉर्मल मेथड का, तो यहाँ पे तो जितना रिकरेंस बार बार क्या हो रहा है, डिवाइड एंड कर अप्लाई कर रहे हैं और रिकरेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मेरा ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे क्या होगा, लॉग एन लाया जाएगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसका नॉर्मल मेथड में, और जो मेरा ये जो यहाँ पे स्पेस क्या रहेगा, स्पेस यहाँ पे रहेगा ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम स्पेस का बात करें, यहाँ पे कितना स्पेस लेगा, तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो मेरा क्या होगा, डिवाइड एंड कंकर मेथड है तो क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल होगा तो लॉग एन तो लेगा ही। अब प्लस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ये देखिएगा, ये तो क्या है, एक्स्ट्रा हमको कैलकुलेशन करके उसको स्टोर करके रखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा एन जो है, यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, मीन्स वहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल लग रहा है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, आपस में स्टोर करके रख रहे हैं। यहाँ पे जो है एन नहीं, यहाँ पे एन स्क्वायर के टर्म में जाएगा, क्योंकि हमको बार बार क्या करना है, एडिशन करके रखना है ना, तो एडिशन का जो है एन स्क्वायर होता है। तो इसका जब ओवरऑल आप लीजिएगा तो ऑर्डर ऑफ क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। तो इसका जो है स्पेस कम्प्लीट एन स्क्वायर आ रहा है, इसका जो है लॉग एन आ रहा है, और इसका जो है ऑर्डर ऑफ 1 आ रहा है। तो आपको किस प्रकार का रिक्वायरमेंट है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है बहुत सारा एप्लीकेशन देख लिए हैं डिवाइड एंड कंकर में, जो डिज़ाइन स्ट्रेटजी हो रहा था, जैसे यहाँ पे अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में डिवाइड एंड कंकर डिज़ाइन स्ट्रेटजी चल रहा है। तो डिज़ाइन स्ट्रेटजी में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, थोड़ा सा रिविजन करा तो किस प्रकार से हम पहले क्या देखें, पहले हम देखें मिन मैक्स का देखें, उसके बाद हम देखें बाइनरी सर्च का, उसके बाद मर्ज सॉर्ट का, उसके बाद क्विक सॉर्ट का, उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का देख लिए। यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन हम देख लिए हैं, और भी कोई एप्लीकेशन छूट जाता है तो आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा चल होता है डिज़ाइन स्ट्रेटजी डिवाइड एंड कंकर खत्म। ओके, अभी डिज़ाइन स्ट्रेटजी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मेरा जो है डिवाइड एंड कंकर जो है वो खत्म हुआ है। ओके, तो लेकिन फिर भी कोई बच जाता है, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, तो आपके सिलेबस में जिसके अकॉर्डिंग हो आप हमको इन्फॉर्म करिएगा, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है जितना स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होता था, इतना स्टैंडर्ड एप्लीकेशन होता था, वो सब ऑलरेडी हम कवर कर लिए हैं। ओके, और डिटेल में कर लिए हैं, आपको अच्छे से समझाते हुए कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर आप कोई टॉपिक छूट जाता है तो कमेंट में आप मेंशन करिए, उसको करवाया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक में जो हमारा है वो खत्म होता है डिज़ाइन स्ट्रेटजी डिवाइड एंड कंकर मेथड खत्म। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा ग्रीडी मेथड, वो भी क्या है कि डिज़ाइन स्ट्रेटजी है, तो उसको भी समझेंगे, लेकिन मेरा जो है यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये हम इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी हम सॉल्व करना तो बता ही दिए हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको हम बता दिए ऑलरेडी कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के प्रॉब्लम को, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो इसलिए इसको लिए थोड़ा सा वही नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये कैसे हमको कैसे आ रहा है, ये सॉल्व करके बताइए, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं जी, ये इसका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रिकरेंस रिलेशन आ रहा है यूजिंग डिवाइड एंड कंकर से, उसको सॉल्व करके बताइए, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको बता देंगे। ठीक है,
लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सब आपको इजीली एकदम स्मूथली समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, वैसे इसको ऐसे समझ लीजिए क्या है, थ्योरम दे दिया गया है, ये मेथड ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये स्टेप है तो है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से समझ लीजिए। लेकिन फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है तो जैसे हम बताएं उसको मेंशन करिए, उसको करवाया जाएगा। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।